अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाजरीन, आजकल स्कैम का दौर है। हर तरफ लोग स्कैम करने पे तुले हुए हैं, और ऑनलाइन डिजिटल स्कैम, कारोबारी स्कैम, और इसी तरह से ख़रीदो फरोख्त का स्कैम, बराह रास्त स्कैम, इनामी स्कैम, और मुख्तलिफ़ ज़राए से स्कैम हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से स्कैम। हाल ही में एक वाक़या पेश आया है। हमारे जो मस्जिद के मुअज़्ज़िन साहिब हैं, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे, जी आपका ये जो नंबर चलता है इसके अलावा भी कोई नंबर है? मैंने कहा नहीं, यही नंबर है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब को कॉल आई कि मैं मुफ्ती साहब बात कर रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे 40,000 रुपया भेज दें। तो उनके वालिद साहब शरीफ आदमी बेचारे, तो उन्होंने फ़ौरन वालिद साहब ने आगे से कह दिया कि वही मुफ्ती साहब बात करें आप जो मेरे बेटे के साथ होते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ। उन्होंने कहा मुझे 40,000 रुपये भेज दें। तो उन्होंने खुशकिस्मती से अपने बेटे को कॉल कर दी कि आप जो है मुफ्ती साहब का पता करें, कहाँ है मुफ्ती साहब? उन्होंने कहा वो तो घर पे ही है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उनकी कॉल आई है, वो हॉस्पिटल में है, परेशान है, तो पैसे का कह रहे हैं, आप उनसे फौरी रब्ता करें। तो खैर उन्होंने उनसे नंबर लिया, उस बंदे से रब्ता किया। वो आगे से पहले तो उसने कॉल पिक नहीं की, कॉल पिक की तो उसने कहा मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में करता हूँ। खैर उन्होंने दोबारा ट्राई की तो वो फिर किस्सा तमाम हो गया, उसको पता चल गया कि हकीकत खुल गई। तो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। अगर वो बेचारा कर देता तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता मेरे नाम से। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के साथ, मिसाल व्हाट्सएप के हैक होना। हमारे एक और दोस्त हैं, गुज़िश्ता दिनों उनका व्हाट्सएप हैक हुआ, लोगों को मैसेज आना शुरू हो गए। तो इसी तरह से इससे पहले भी एक हमारे नमाजी थे, उनका व्हाट्सएप हैक हुआ और ऐसे ही मुझे भी मैसेज आया। वो तो खुशकिस्मती से उन्होंने मुझे पहले बता दिया था, मुझे भी मैसेज आया जितने पैसे ज़रूरत हैं। तो बसावत बंदे का इतना ताल्लुक़ होता है, बंदा कई दफ़ा बग़ैर तहक़ीक़ के पैसे भेज देता है। हालांकि आजकल उसूल ये बना लें कि जब भी आपको किसी का व्हाट्सएप मैसेज आए या कोई भी मैसेज आए, किसी भी तरीके से आप उसूल बना लें कि बग़ैर कॉल किए या बग़ैर बात किए या आपको उसका नंबर, अकाउंट नंबर नहीं आता तो आप पैसे ट्रांसफ़र ना करें। पहले उस बंदे से बात करें या मुलाकात करें, तसल्ली करें, फिर आप मामलात करें। अदरवाइज़ फिर फ्रॉड हो जाएगा। बाद में पता चलेगा, वो बताएगा कि मेरा तो व्हाट्सएप हैक हो गया था। तो कोशिश करें फ्रॉड से बचें। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, बंदा सोच भी नहीं सकता और किस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं। कोई सऊदीया के नाम पे आता है। इसी तरह व्हाट्सएप उस वक्त हैक होता है जब एक कोड आता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप चला जाता है। अगर ऐसी सूरत हाल किसी के साथ पेश आए तो कोशिश करें, एहतियात करें, अपना व्हाट्सएप फौरी डिलीट कर दें। फौरी डिलीट करेंगे, जब दोबारा आप री इंस्टॉल करेंगे तो आपसे वो कोड मांगेगा, वो कोड आपके पास ही आएगा। दोबारा आप हैक से बच जाएंगे कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बाकी जितनी हो सके एहतियात करें, जितना हो सके अपने आप को सिक्योर करें, सेफ करें, और जितना हो सके लालच से बचें। ज़्यादा हम लालच में भी मारे जाते हैं। बाहर सऊदीया से कॉल आती है, जी मैं आपका फ़लाँ रिश्तेदार बात कर रहा हूँ, मैं आपको इतने लाख भेज रहा हूँ, आप ये रख लें और जो है वो मैं जब आऊँगा आपसे ले लूँगा, और अपना बैंक अकाउंट भेज दे। थोड़ी देर बाद बैंक से भी कॉल आ जाती है, जी आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बंदा तसल्ली में आ जाता है। पहले बंदे की दोबारा कॉल आ जाती है, जी आपको अमाउंट वो ट्रांसफ़र हो गई है, आप मुझे उसमें से 1,50,000 दे दें, बाकी फिर आपसे ले लूँगा। अब वो बंदा बग़ैर तहक़ीक़ तस्दीक के 50,000 दे देता है। बाद में पता चलता है कि बैंक की जो कॉल थी वो फेक थी। तो इस किस्म के मामला चल रहे हैं। तो कोशिश करें, एक मुसलमान का काम नहीं है, कम से कम जो नबी का कलमा पढ़ता है उसका काम नहीं है किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना किसी के साथ। प्यारे पैगम्बर की हमें ख़ास तालीमात है, ला ज़रर वला ज़रारा, न इब्तिदान किसी को धोखा देना है, न मुकाबलतन किसी को धोखा देना है। हमें तो प्यारे पैगम्बर ने धोखे से मना फरमाया। धोखे वाले को तो अपनी उम्मत से खारिज कर दिया है और फरमाया कामिल मोमिन तो वही है जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो। वल मुमिनु मन अमिनहुन्नासु अला दिमाइहिम व अम्वालिहिम, हकीकी मोमिन तो वही है कि जिससे लोग जो है उनके खून और उनकी माल जो है महफूज हों। तो ये कैसा मोमिन है, कैसा मुसलमान है जो लोगों को फ्रॉड करता है, धोखे करता है, स्कैम कितना खा लेगा, कितना रह लेगा। याद रखें, जो फ्रॉड करता है, स्कैम करता है, ये ना सोचे कि वो खुशहाल हो जाएगा। ये फ्रॉड का पैसा, स्कैम का पैसा कई दुख दे करके उसे जाएगा और यहाँ भी जलील होगा, अल्लाह की बारगाह में तो जलील होगा ही होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, आप एहतियात भी करें। अगर कोई फ्रॉड करने वाला भी सुन रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हलाल की तरफ आएँ, ऐसे काम ना करें। इन कामों का अंजाम बहुत भयानक होता है, बहुत बुरा होता है, रुसवाई का होता है, ज़िल्लत का होता है, फ़क्र का और बीमारी का होता है, अंजाम भयानक होता है। तो इसलिए ये अवेयरनेस के पर्पज़ से वीडियो बनाई है कि कोशिश करें लालच में ना आए, कभी भी लालच में ना आए कि
کہ آپ کا انعام نکل گیا، اتنا تولا سونا نکل آیا، آپ کا فلاں نکل آیا، آپ جو ہے وہ کوڈ دیں، آپ کا پارسل آیا ہوا ہے کوڈ دیں، ہم آپ کا پارسل ڈیلیور کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. کسی بھی اسکیم پیسے کے لالچ میں نہ آئیں. بس جہاں پہ پیسوں کا لینے دینے کا معاملہ ہے فوراً جو ہے وہ الرٹ ہو جائے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اس سے براہ راست فون پر بات کریں، بلکہ ہو سکے تو ملاقات کریں. ادروائز کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں، وگرنہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کی فراڈیوں سے، دھوکے بازوں سے حفاظت فرمائے، اور فراڈیوں کو بھی، دھوکے بازوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. والسلام.